रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। न्यूटन के पैदा होने के 1000 साल पहले एक शख्स थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी किताब में 3 लाइनें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि जैसे अग्नि का काम है हर चीज़ को भस्म करना, जैसे पानी का काम है हर चीज़ को शीतलता प्रदान करना, ठंडक देना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। ब्रह्मगुप्त मर गए, 500 साल बाद भास्कर टू के नाम से एक और शख्स आए। उन्होंने उनकी किताब की इन 3 लाइनों को उठाया और उसकी डिटेलिंग की और उन्होंने लिखा कि ब्रह्मगुप्त ने 500 साल पहले जो लिखा है कि पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना, उसको आज मैं शब्द दे रहा हूँ। वो शब्द है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन हमको सिखाया गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ वो इंडिया के जाने माने राइटर, जिनकी किताब द हिडन हिंदू अमेजॉन पे बेस्ट सेलर में रही है, जो राइटर भी हैं, जो लिरिक्स राइटर भी हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, अक्षत गुप्ता जी। इनके वीडियो आजकल आप जरूर यूट्यूब पे देख रहे होंगे। यूट्यूब पे इनके वीडियो मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। इनकी फिलॉसफिकल बातें हैं, इनके ज्ञान, इनकी इन्फॉर्मेशन को पूरा भारत सुनना चाह रहा है। इनकी किताब द हिडन हिंदू पे धोनी एंटरटेनमेंट फिल्मों की सीरीज बना रहा है, 3 पार्ट और 3 फिल्में। इनकी कई सारी और फिल्में आ रही हैं, तो जानते हैं अक्षत गुप्ता जी से। अक्षत भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जी। हिडन हिंदू 1, 2 उसकी सारी सफलताओं के लिए। अमेजॉन पे ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी, रीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने सारे प्यार और इतने सारे मान सम्मान के लिए शब्दों के अभाव में हूँ फिलहाल। अच्छा, खैर मैंने तो पढ़ी भी है और मैं आपसे जुड़ा भी हूँ बहुत दिनों से, बट जो लोग नहीं जानते हैं इस बुक के बारे में, और चूँकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत लोगों तक ये बात पहुँचानी है जी, तो थोड़ा अगर आप बता पाएँ अपने इस किताब के बारे में कि क्या है हिडन हिंदू। देखिए, किताब का नाम है द हिडन हिंदू, जैसा कि आपने बोला। ये श्रृंखला है, ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट्स में ये हम लोग ने रिलीज़ किया है। पब्लिकेशन हाउस जो इंग्लिश के हैं उनका नाम पेंगुइन है। पेंगुइन पब्लिकेशन हैपेंस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिकेशन हाउस ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में जिन्होंने छापा है वो प्रभात पब्लिकेशन है। कुछ लगभग 60 साल से उनका पब्लिकेशन हाउस चल रहा है और अभी तक ये 3 पार्ट नेशनल बेस्ट सेलर है और अभी तक हमने कुछ 2.5 लाख किताबें बेची हैं पिछले 16-17 महीनों में। पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये देश 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों का है, उसमें 2-2.5 लाख रुपए बहुत छोटी संख्या है। तो बहुत बहुत बड़ा तबका बचा है जिन तक पहुंचाना है और मैं सबसे पहले उसके लिए आपको धन्यवाद बोल रहा हूं कि आप इसके माध्यम से मेरी मदद कर रहे हैं। कहानी का बहुत शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो एक अघोरी है जो पकड़ में आया है 2020 में और 7 एक्सपर्ट्स बैठे हैं उसका इंटरोगेशन करने के लिए, उसको सवाल जवाब करने के लिए। उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन लगा दिए और साथ में उसको सम्मोहित कर लिए, हिप्नोटाइज कर लिए। सो ही हैज़ नो मार्जिन्स टू लाई। उसके मुंह से जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा और झूठ बोल ही नहीं सकता। अब जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बताता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है और मेरी उम्र ठहर गई है। अच्छा, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ और मैं सत्युग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में आया हूँ अब कलयुग में। मैं चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी। मैंने रामायण पूरी होते देखी है और महाभारत का पूरा युद्ध देखा है और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ। आमतौर पे जो हमको पता है वो है 7 चिरंजीवी, है ना, हिंदू ग्रंथों में। वो ये कह रहा है कि मैं वो उन 7 में से मैं कोई नहीं हूँ, मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो अब तक छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अच्छा, और अब मैं बाहर आया हूँ ढूंढने उन 7 चिरंजीवियों को, इन सर्च ऑफ दोज 7 इमॉर्टल्स, जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। राइट, हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और अभी अभी आदि पुरुष आई है रावण का भाई विभीषण। ये 7 वो चिरंजीवी हैं हमारी मान्यताओं में जिनको ये ढूंढ रहा है और ये खुद 8वां चिरंजीवी है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। राइट, ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अभी इसमें दो कहानी है, जी जो लोग जानते हैं एक हिडन हिंदू की कहानी है, जी और जो लोग नहीं जानते अक्षत गुप्ता की खुद की कहानी है, जी जो एक आपकी जर्नी है जिसे मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ और कहीं ना कहीं उस जर्नी से जुड़ा भी रहा हूँ। जी। तो थोड़ा अगर आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने एकाएक, चूँकि आप इंदौर से संबंध रखते हैं, और फिर ये राइटिंग में कैसे आ गए और फिर हिडन हिंदू लिखी। जी शुरुआत बहुत ही सिंपल सी थी प्रकाश भाई लाइफ की। छोटे से गांव में पैदा हुए हैं। गांव का नाम है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा कस्बा है। अच्छा। और वहाँ हमारी तरफ में ना एक कहावत चलती है, और वो कहावत है, रीजनल लैंग्वेज में है, आप लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो वो कुछ ऐसी लाइनें हैं कि छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा है, 1 ठो गुरु जी, वाह। वही है हेड मास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मनाए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मनाए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। तो आप सोचिए कि ऐसे इस तरीके के स्कूल में कोई फेल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं हुआ हूँ। अच्छा। आपकी तो मैं 6ठी क्लास में फेल हो गया। तो वहाँ से सफ़र अगले पड़ाव पे गया, और वो था रायपुर। उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो रायपुर बन गया कैपिटल। तो वहाँ के एक हॉस्टल में पढ़े। फिर हॉस्टल में 10th तक की पढ़ाई ठीक ठाक की, मन भी लगने ही लग गया था। और फिर हॉस्टल में रहते थे तो एक नई बीमारी लगी, उसको कहते हैं यूनिटी। दोस्ती बहुत परवान चढ़ जाती है। तो यूनिटी के चक्कर में अपने सीनियर से बहुत पिटे। उसके बाद स्कूल से रेस्टिकेट कर दिए गए। वो अगला पड़ाव था, वहाँ से पहुँचे इंदौर, मध्य प्रदेश। अब 11th और 12th में टीचर्स, माता पिता, हर बड़े जन ये बोलते हैं कि बेटा कुछ मत करो, जैसे घोड़े जैसे ध्यान लगा के सिर्फ पढ़ाई करो। करेक्ट, राइट। उस समय एक नई बीमारी होती है, उसको कहते हैं प्रेम। तो हम भी कुछ अछूते नहीं रहे उससे, फिर प्यार हो गया। एक छोटे शहरों का प्यार, छोटे शहरों का प्यार थोड़े बड़े शहर में जाके फंसा। थोड़ी जो अलग बात थी वो ये था कि सामने वाली भी रेडी थी। तो फिर वहाँ से एक प्रेम प्रसंग चला। राइट। 5.5 साल वो अफेयर चला, कॉलेज वॉलेज ख़त्म होते तक। और 22-22.5 साल की उम्र में हमने कर ली शादी। तो ये जो हमने इतनी कम उम्र में शादी कर ली, इससे आपके दर्शकों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख ये है कि 22.5 साल की उम्र में शादी कभी मत करो, क्योंकि 22.5 साल की उम्र में शादी नहीं होती है, या तो करियर होता है और या तो गलती होती है। तो शादी हुई, 8.5 साल शादी चली। इंदौर में एक रेस्टोरेंट चालू किया, वो अच्छा चलने लग गया। एक रेस्टोरेंट से 5 रेस्टोरेंट हो गए मेहनत कर करके। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक प्यारा सा बेटा हुआ, 6.5 साल का वो बेटा था। और उस दहलीज पे, उस पड़ाव पे हमारी पत्नी को हमारे एक दोस्त से प्रेम हो गया। तो हमारे बेटे को ले लिया गया और वो चली गई हमको छोड़ के। तो उससे डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से फिर सुसाइड तक की हालत आ गई। फिर हमने आत्महत्या करने की कोशिश की, विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ। लेकिन मैं आपको ये सब खुले मंच पे और कैमरे पे इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि जब तक मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, राइट, तब तक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू एक्सेप्ट मी। आप मुझे तब तक नहीं अपना पाएंगे जब तक मैं खुद को नहीं अपनाऊँ। तो अच्छा है बुरा है, मेरा सच ये है कि मेरी पत्नी, मेरी पहली पत्नी मेरे एक दोस्त के साथ चली गई, बेटे को ले गई, और उससे डिप्रेशन इतना हुआ कि आई ट्राई टू एंड माई लाइफ। सुसाइड की कोशिश हुई, 5 दिन अस्पताल में पड़े रहे जब तक डॉक्टर श्योर नहीं थे कि बचेगा कि मर जाएगा। 5 दिन बाद बच गए। बच के जब घर आए तो फिर आसपास वालों से इस तरीके के टॉन्ट सुने कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि मरने गया और उसमें भी फेल हो गया, फिर से कोशिश करना चाहिए इसको, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। तो ये सब पुलिस थाने में होता था क्योंकि हम पे बड़े सारे केस डाल दिए गए थे। वहाँ से फिर क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ड्राइंग कॉपी में एक पन्ने पे बड़ा सा स्टार बनाते हैं और पन्ना पलट देते हैं। तो बच्चों का ड्राइंग कॉपी एक दिन में ख़त्म हो जाता। राइट। तो हमारा जो बेटा था वो भी ऐसे ही था। तो 2-3 दिन तक उसने मुझसे वो मांगते रहे कि अक्की मेरे लिए, वो पापा और डैडी की जगह पे अक्की बोलते थे कि अक्की मेरे लिए ड्राइंग कॉपी ले आइए। हम व्यस्त थे, 5 रेस्टोरेंट, 177 लोग का स्टाफ, दौड़ भाग, बच्चा ही तो है, कहाँ जाएगा, 2 दिन बाद ला देंगे। 2-3 दिन लेट हो गया।
2-3 दिन बाद लगा कि एक क्या लाएं तो एक दिन में फिर ख़त्म हो जाएगा, तो 1 डज़न ले चलते हैं, 12-15 दिन बच्चे का काम चलता रहेगा। वो जिस दिन मैं वो 1 दर्जन ड्राइंग कॉपी लेके पहुंचा ना प्रकाश जी, उस दिन मेरी पत्नी उनको लेके जा चुकी थी, तो मैं उनको दे नहीं पाया। फिर वो जब हॉस्पिटल से लौटे तो वो ड्राइंग कॉपी रोज़ दिखती थी तो तकलीफ़ होती थी। क्या होता है कि जब आप काम काज में होते व्यस्त होते हैं तो आप ना हर चीज़ का एक समय निर्धारित कर चुके होते हैं, है ना, कि मैं अपने परिवार को इतना वक्त दूंगा, इतने बजे से इतने बजे का वक्त इनको, ये समय से ये समय बच्चे का, अपने आप हो जाता है। तो मेरा जो समय था अपने बच्चे के साथ बिताने का, वो उनके जाने के बाद मैं उस ड्राइंग कॉपी को उठा के मैं अपने बेटे के लिए कहानी लिखना शुरू किया था। मुझे लगा था 4-6 महीने में समझा बुझा के मैं ले आऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि जब वो उनको वापस लाऊंगा मैं, तो मैं उनको बोलूँगा दिस इज़ हाउ आई वॉज मिसिंग यू, कि जब आप नहीं थे तो आपका समय फिर भी आप ही का था, क्योंकि उस समय मैं आपके लिए बैठ के कहानी लिखता था आप ही के ड्राइंग कॉपी में, जो मैं आपको दे नहीं पाया था। 6 महीने से 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बढ़ते बढ़ते 6 साल हो गया, वो लौटे ही नहीं और मैं लिखना रोका ही नहीं। तो ये ट्रिलॉजी जो द हिडन हिंदू बन के अब बाहर आई है, वो मैं 6 साल तक उनके लिए लिखता चला गया। अब 8 साल हो गया मैं अभी तक अपने बच्चे से मिला नहीं हूँ, और मैं उस इंतज़ार में हूँ कि वो कहानी जो देश में इतने लोग पढ़ रहे हैं, लोग मेरे से सुन रहे हैं, उस पर फिल्म बन रही है, महेंद्र सिंह धोनी साहब ने उसके राइट्स खरीद लिए हैं, मतलब उन्होंने नहीं, उनकी पत्नी का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट, वो सब लोग उस कहानी को पढ़ और सुन पा रहे हैं, पर वो जिसके लिए लिखी गई थी ना, उसको मैं अब तक सुना नहीं पाया। तो उस इंतज़ार में काम करते करते बम्बई पहुंच गए। जब एक कहानी लिखी तो घर वालों ने बोला ये अच्छी चीज़ है, कोशिश करो कुछ हो जाएगा। यहाँ आए तो देखे कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सबके पास एक से एक कहानियाँ हैं और हर प्रोडक्शन हाउस के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें हैं। तो वहाँ से एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ, करते करते ये हुआ, और फिर पेंगुइन पब्लिकेशन और माही भाई का जो प्रोडक्शन हाउस है, वो सबकी मदद से अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये तो कहानी एकदम अलग ही ट्रैक पे चली गई। खैर, हम लोग फिर से हिडन हिंदू पे आते हैं। आ जाते हैं। हिडन हिंदू का ट्रुथ क्या है? क्या ये सच में ऐसे चिरंजीवी हैं? जी ठीक। और आपका कैसे बिलीव आया इस कॉन्सेप्ट पे, या आप पहले से कनेक्टेड थे ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट से, या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी कोई जर्नी रही हो? नहीं, मुझे लोग ऐसे जानते हैं कि मैं ठीक ठाक स्टोरी टेलर हूँ। तो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ अपने ही घर की। मेरे माता पिता आज से 50-55 साल पहले लव मैरिड है। मेरी माँ जो है वो उच्च कोटि ब्राह्मण बोलती हैं अपने आप को, और मेरे पिता जो हैं वो गुप्ता हैं, जैसा कि मैं हूँ। तो इन लोगों में ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन होता है अलग अलग टॉपिक्स को लेके, क्योंकि ये बड़े अलग अलग सोच के लोग हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पिता एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ होटल इंडस्ट्री में। दादाजी के समय से हमको यही काम आता है, हम हलवाई हैं एक्चुअली। तो एक बहुत अच्छा बड़ा होटल बना रहे थे। एक दिन हमारी मदर और फादर बैठे हुए थे, और मदर ने बोला आप इस होटल में बहुत सारी गलतियां कर ली आपने, ये होटल चलेगा नहीं। तो और हम छोटे छोटे थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो बोले क्यों? बोले वास्तुशास्त्र आपने फॉलो नहीं किया है, आपने साउथ में गड्ढा करके पानी भर लिया है, मतलब जो पूरे होटल की जो अंडरग्राउंड टंकी है वो साउथ में आपने गड्ढा करके। तो अगर आप थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र समझते हैं तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ हल्का होना चाहिए, मतलब उस तरफ कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा रूल है जो सभी मानते हैं। तो हमारी मदर ने बोला ये सब आपने गलत कर लिया है, ये नहीं चलेगा। तो हमारे फादर ने बोला, जवाब दिया कि आप कौन से देश में रहती हैं? माई मॉम वाज लाइक कि कैसा सवाल है, मतलब नेचुरली भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो जब तक मेरी मदर बोल रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि गए, अब तो रोड में सोना पड़ेगा बाद में, क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली सब कुछ लगा चुके थे उस होटल में। फिर मेरे जब फादर बोलना चालू किया तो उन्होंने बोला कौन से देश में रहती हैं आप? तो उन्होंने बोला भारत में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भारत के साउथ में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, जिसको इंडियन ओशन और हिंद महासागर कहा जाता है, और भारत के नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वजन है हिमालय पर्वत, पूरी हिमालय श्रृंखला। तो इस हिसाब से तो आपके हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है, तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु सुधार के हम क्या कर लेंगे? एंड आई वाज लाइक दिस मैन इज जीनियस।
तो हम ना इस रैशनल बिहेवियर के बीच में बड़े हुए हैं राइट। कि हम ये भी सुनते हैं और वो भी सुनते हैं, और हमको सवाल करना आता है। हमारे ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि आप प्रश्न पूछो, आप सवाल करो। हमको इतना कुछ इसीलिए, हमको मतलब मुझे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमको मतलब इस समुदाय की बात कर रहा हूँ कि हमको इतना कुछ इसलिए समझ में आता है और मालूम है क्योंकि हमारे ग्रंथ हमको सवाल पूछने की इजाज़त देते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, पूछो, बिल्कुल लड़ो, बिल्कुल। है ना। हम अपने भगवान से भी लड़ लेते हैं, पिक्चरों तक में लड़ लेते हैं, खुश तो बहुत हो गए ना आज तो, हम लड़ ही रहे हैं जाके। तो हमको इससे परहेज नहीं है कि हम किस तरीके से अपने भगवान को ट्रीट कर रहे हैं। हमको अपने भगवानों के ग्रंथों में लिखी कौन सी बात से हम इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नो, इफ़ वी आर नॉट रेजोनेटिंग टू इट समथिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। इसीलिए हमारी पूजा पद्धति एक ही धर्म में होने के बाद भी इतनी अलग अलग है, क्योंकि सब सही है। तो बस इसी तरीके से परवरिश हुई हमारी कि सब चीज़ सुनो और फिर अपने हिसाब से समझो। तो क्योंकि माँ ये सब पूजा पाठ में रही हैं, तो हमारे घर में बचपन से ये माहौल रहा है कि भाई 7 चिरंजीवी होते हैं। और हमारे फादर जिस टाइप के हैं तो बोलते थे कि होते हैं और जिंदा हैं और इमॉर्टल हैं और अमर हैं, तो दिखते क्यों नहीं है। तो फिर जब जैसे जैसे बड़े हुए, और साथ में बेटा जो था 6.5 साल के थे मेरे बेटे जब वो गए, तो उनको ना मार्वल के बारे में बड़ा मालूम था। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, वो कैसे बना, उसके सामने विलन कौन आया, आने वाली फिल्मों में कौन आएगा, सब पता था। लेकिन उनसे पूछने से कि अपने बारे में बताओ तो कुछ नहीं पता। तो हमको लगा कि आज के बच्चों को या आज के यूथ को जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में बातें समझ आ रही हैं, उस भाषा में, तो इसलिए हमारी किताब में बाकी माइथोलॉजी बुक्स से जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि ज़्यादातर ऑथर्स रीडर्स को पीछे ले जाना चाहते हैं, है ना, कि चलो हम आपको फिर से रामायण विजिट करवाएंगे उस समय का, महाभारत फिर से समझाएंगे नए तरीके से। हमने उस समय के किरदारों को हम आज आपके वक्त पे ला रहे हैं। वो 7 चिरंजीवी 2020 से 2022 में आ गए हैं, वो आपसे यहाँ मिलने आए। तो मेरे रीडर को पीछे नहीं जाना है, उनसे मिलने ये 7 चिरंजीवी, ये मेरा किरदार, ये सब आगे आ रहे हैं। ठीक है। तो एक तो वो 7 चिरंजीवी कौन है, जी। प्लस आपकी किताब में 7 नहीं 9 है जी 2 आपके कैरेक्टर भी हैं जी। तो इस 2 कैरेक्टर को क्यों ऐड किया? तो 2 सवाल है। फर्स्ट कि वो 7 चिरंजीवी कौन है जो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग हैं, और बाकी 2 कैरेक्टर ऐड करने की ज़रूरत क्या थी आपकी किताब में? जो 7 चिरंजीवी जिनका नाम कईयों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। परशुराम, हनुमान जी, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, महाभारत के लेखक वेद व्यास, राजा बलि जिनके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, और विभीषण, अच्छा, रावण का भाई, घर का भेदी लंका ढाए। ये 7 वो नाम हैं जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, मर नहीं सकते। आपका दूसरा सवाल था? दूसरा सवाल ये था कि 2 कैरेक्टर हाँ, ऐड क्यों किए? अब ये 7 किरदार तो लिखे हुए हैं, बचे जो मेरे 2 किरदार हैं उसमें एक का नाम है ओम शास्त्री, जिसके कई नाम रह चुके हैं सतयुग से लेके अब तक। जब वो अभी पकड़ाया है तो उसका नाम ओम शास्त्री है। वो रामायण का भी एक किरदार रहा है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण के किस किरदार को वो जी चुका है रामायण में, और महाभारत में वो कौन था। दूसरा जो किरदार है उसका नाम है नागेंद्र। इन दोनों को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारा जो पूरा समय है ना, जो पूरा वक्त है, काल चक्र जो है, एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रकाश भाई, मैं इधर उधर जाता रहूँगा ना अपनी बातों में, सॉरी। जैसे जो फॉरेन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर जो है, वो मानते हैं कि समय सीधा है। उनका मानना है कि टाइम इज लीनियर, समय सीधा चल रहा है। जबकि हमारे कल्चर में मानना है कि टाइम गोल चल रहा है, साइक्लिक है, समय चक्र है, इसीलिए हम काल चक्र बोलते हैं। राइट। और थोड़ा ऊपरी तौर पे बात करें ना, तो आप सोचिए कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो गोल है। पृथ्वी के आसपास चांद घूम रहा है, वो गोल है। पृथ्वी सूरज के आसपास घूम रहा है, वो गोल है। तो सूरज और चांद आपके पूरे समय का निर्धारण करते हैं ना। सूरज उगता है तो एक पहर शुरू हो जाता है, सूरज ढलता है तो दूसरा पहर शुरू हो जाता है, चांद आता है तो तीसरा पहर शुरू हो जाता है। घूम भी सर्कल में ही रहे, सब चीजें सर्कल में घूम रही है और सब चीजें गोल हैं। आपके हाथ में घड़ी का बाहर का शेप कुछ भी हो, अंदर वो दोनों जो कांटे हैं ना, वो गोल ही घूम रहे हैं। तो हर चीज समय को बताने वाला या समय को डिवाइड करने वाला जब गोल है, तो समय सीधा कैसे हो सकता है। तो हमारे जो 4 युग हैं, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग,
उसके बाद माना जाता है कि कलयुग के खत्म होने के बाद सतयुग फिर से शुरू होगा। अच्छा। ठीक है, तो ये काल चक्र खत्म होता रहता है बार बार। इसको दूसरे तरीके से बोलें तो आपने शिव जी के हाथ में डमरू देखा ना, डग 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 डग, तो उसमें 4 कोने हैं ना। ऊपर सतयुग मान लीजिए, आप कोई भी कोने को कुछ भी मान लीजिए, पर अभी के लिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और वापस सतयुग। तो ये जो डमरू का शेप बना, उसको जब आप बहुत जल्दी जल्दी पन्ने पे बनाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कोना कब गोल बनेगा, और वो बनेगा इन्फिनिटी का साइन। राइट, बिल्कुल सही। इन्फिनिटी का जो सिंबल है उसका मतलब यही कि अंतहीन। तो कुल मिला के समय गोल ही है और वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 किरदार हैं, क्योंकि जो 7 चिरंजीवी हैं उनका सबका आपस में कनेक्शन ग्रंथों में नहीं है। जैसे विभीषण बाकी से कहीं नहीं मिले हैं, है ना, क्योंकि विभीषण रामायण से, तो विभीषण हनुमान से मिले, बट हनुमान जी का जिक्र महाभारत में है। हनुमान जी का जिक्र महाभारत में। हनुमान मतलब सात के साथ जो अलग अलग युगों से आए हैं, उन सबका डायरेक्ट कनेक्शन विद ईच अदर नहीं है। अब अगर आपको एक माला बनानी है तो आप मोती तो जमा कर लेंगे, 7 मोतियों की आपको एक माला बनानी है तो आपको एक धागा चाहिए ना। ये जो 2 किरदार है ना मेरे, वो धागा है जिसमें चारों युगों का समावेश और 7 चिरंजीवियों को एक जगह पे लाने की शक्ति। तो इसलिए 2 मेरे को काल्पनिक किरदार जोड़ने पड़े, नहीं तो मैं इन सब को एक धागे में पिरो नहीं पाता, कोई कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे से। बिल्कुल सही।